हाँ, मैं ब्राह्मण। मैं भी तो ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूँ। और 9 मई को लखनऊ की धरती पर होने वाले बड़े आंदोलन को भी हमको एक पुरदौरी से सड़कों पर उतरना है और ऐसे आह्वान भी करना है। यूजीसी के विरोध में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की आग अब धीरे धीरे ठंडी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं वो इसे लागू करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुजनों के बीच जाकर उन्हें एकजुट कर रहे हैं, उन्हें यूजीसी के फायदे गिना रहे हैं और यूजीसी को लागू करवाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। और इस समर्थन की कतार में बहुजनों के कई बड़े नेता खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें तमाम भाजपा के सांसद और मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसके विरोध में सिर्फ सवर्णों के संगठन और उनके नेता ही विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूजीसी का समर्थन विरोध करने वालों पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। उत्तर प्रदेश की सिराथू सीट से सपा विधायक पल्लवी पटेल लगातार यूजीसी के समर्थन में लोगों को एकजुट कर रही हैं। वो इसे लागू करवाने के लिए पूरी ताकत के साथ जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में अब वो लखनऊ में एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं, जिसको लेकर वो पूरे प्रदेश में घूमकर लोगों को एकजुट करने का काम तेजी के साथ कर रही हैं। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी समेत राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर वो लोगों को यूजीसी के बारे में जागरूक कर रही हैं। वो लोगों से 9 मई को लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रही हैं। तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम सभी जनप्रतिनिधियों की, आम जनता की भी, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन करते हैं वंचित समाज का, पिछड़ों का, दलितों का, कि हम लोग अपने समाज के बीच में जाके बताएं कि ये विनियम कितना महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों के वर्तमान, उनकी ज़िंदगी, उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य को लेकर के। और अगर हम ही इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर एक स्टे लगाने का काम किया है, तो फिर आप ये बताइए कैसे हमारे बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा सुरक्षित है। इस सवाल का जवाब भी हमें जनता के बीच में देना है, उनसे सवाल पूछना भी है। और 9 मई को लखनऊ की धरती पर होने वाले बड़े आंदोलन को भी हमको एक पुरदौरी से सड़कों पर उतरना है और ऐसे आह्वान भी करना है आम जनता का। पल्लवी पटेल के नेतृत्व में 9 मई को यूजीसी के समर्थन में बड़े प्रदर्शन की तैयारी बहुजन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवर्णों के नेता सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाकर यूजीसी का विरोध करने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से पल्लवी पटेल यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगने के बाद इसे लागू करवाने के लिए सड़कों पर मोर्चा खोल रही हैं, वो कहीं ना कहीं सवर्णों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ इसके विरोध में हो रहे प्रदर्शन और आंदोलन की आग ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल जैसी नेता इसके समर्थन में बहुजनों को लगातार जोड़कर उन्हें जागरूक करके किसी भी हाल में यूजीसी को लागू करवाने की कोशिश कर रही हैं। यूजीसी के समर्थन में सिर्फ पल्लवी पटेल ही नहीं, बल्कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी यूजीसी को लागू करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवर्णों के पक्ष में कुछ एक नेताओं को छोड़ दें तो ऐसा कोई भी नेता मैदान में दिखाई नहीं दे रहा जो डंके की चोट पर यूजीसी के विरोध में खड़ा हुआ दिख रहा हो। दबी जुबान में भले ही यूजीसी के विरोध में लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन मोदी, शाह और भाजपा के डर से सवर्णों के सभी बड़े नेता यूजीसी से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो यूजीसी के विरोध में कुछ भी बोलते हैं या फिर विरोध प्रदर्शनों में शामिल होते हैं तो उन्हें पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है और आने वाले चुनाव में उनका टिकट कट सकता है या फिर शीर्ष नेतृत्व उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकता है। यूजीसी के विरोध में सवर्णों के बड़े नेता इसलिए भी यूजीसी के मुद्दे पर मौन हैं क्योंकि यूजीसी की नई गाइडलाइन सरकार की सहमति से लागू की गई थी। ऐसे में यूजीसी के विरोध में खड़े होने का मतलब है कि सरकार के फैसले के खिलाफ कदम उठाया जा रहा है, जिसे सरकार और भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि कुछ ऐसे मौके जरूर आए जब सवर्णों के एक आध नेताओं ने यूजीसी के मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम सबसे आगे है। वहीं ब्राह्मणों के मुद्दे पर गोरखपुर से भाजपा के सांसद रवि किशन ने भी नाराजगी जताई थी और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर बिना नाम लिए पलटवार किया था। सुनिए विजय सिन्हा का पहले ये भाषण। मैं भी तो ब्राह्मण भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूँ। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। तो कुल मिलाकर यूजीसी के मुद्दे पर शायद विजय सिन्हा ही अकेले नेता हैं जिन्होंने इस पर खुलकर अपनी बात रखी थी। वहीं ब्राह्मणों के मुद्दे पर जो रवि किशन ने कहा
उसे भी आप सुनिए। देखा, बड़ा आजकल एगो चलन फैशन चल बा ब्राह्मण को गाली देना, एक फैशन आ गई बा। जेकर मन आवता ब्राह्मण के सबसे आसान कोनो बिरादरी बा ब्राह्मण को गाली देना। हम बहुत समय से सुन रहे थे, आज पहली बार अपनी भावना, भृगु महाराज का कृपा बा, ज्वलन जगह है, शायद हम थोड़ा ज्वलित भी हो जाएं तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जगह स्थान हमसे बुलवाता है। जैसे पार्लियामेंट में भी हुआ, हम बोलना कुछ और चाह रहे थे लेकिन हमको बुलवा कुछ और दिए महादेव। कपारे जब चढ़ा ना तो हमके खून स्वयं नहीं मालूम रहला, ओजा से एजा चल के आइला तबले हमके मालूम ना रहेला हम का बोलब। यहाँ सनातन के संहार के लेके चले के बाद अपने धर्म के बचाई बहुत जरूरी। यही तो परशुराम जी किए थे, उनके नाम पे सब गलत गलत बोले, फरसा लेके चल गई ना। अन्याय जब भी हुआ तब बाबा परशुराम, तब भगवान परशुराम फरसा उठाई ना। अत्याचार जब भी भाई, धर्म पर जब खतरा आया तब फरसा उठा। ऐसे नहीं फरसा लेके घूमत रहना कि मारब काटब मारब काटब। हमरे धर्म पर अगर आप आंख उठाते हो, हमारी पहचान के उजाड़े का कोशिश करबा, तब फरसा उठा। फिलहाल यूजीसी के विरोध और समर्थन की इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला फैसला तय करेगा। लेकिन अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि दोनों पक्ष किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.